बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आ गया है आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। और जब मैं आ गया हूं तो आपके घर के आसपास भी कहीं अगर उदासी मंडरा रही है तो उसे कहिए कि भाई नमस्कार, क्योंकि अब शैलेश जी अपने दोस्तों के साथ आ गए हैं। तो उदासी का भला क्या काम, जिंदगी में सब कुछ हो लेकिन उदासी न हो, और उबासी तो कतई न हो, क्योंकि बोरियत और गम ये दोनों चीजें बड़ी तकलीफें पैदा करती है। वैसे जिंदगी भी कमाल की चीज है, उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है, और जब उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है तो आदमी को कहने के लिए अच्छी चीजें मिल जाती है। जैसे मुझे याद है, एक होटल के अंदर एक साहब ठहरे हुए थे, कोई 70-75 बरस के, और अचानक कमरे का दरवाजा एकदम से खोल के एक 20 साल की लड़की आ गई। उन्होंने देख के बोली, सॉरी सॉरी अंकल, मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। तो साहब जो लेटे हुए थे बोले, बेटा गलत कमरे में तो नहीं आई हो, 20 साल लेट आई हो। अगर कुछ समय पहले आ जाती तो जिंदगी के तजुर्बात थोड़े से और बढ़ जाते। जैसे होता है, एक 65 साल के साहब ने एक 60 साल की साहिबा से शादी रचाई, और दोनों अपनी शादी के तुरंत बाद एक शहर में घूमने जाने वाले थे। तो पास में एक मेडिकल स्टोर था, वहां पहुंच गए, भैया जोड़ों के दर्द की दवा है? बोले हाँ है। क्रैप बैंडेज भी है? बोले हाँ है। छड़ी वड़ी भी रखते हो? बोले ठीक है, हम अपने हनीमून की खरीदारी यहीं करेंगे। जिंदगी में हनीमून किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आपसे खुशियों का हनीमून हमेशा चलता रहे, इसलिए हम कहते हैं बहुत खूब। और इस हनीमून को मनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो हनी में डूबे हुए शब्द आपको सुनाते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। तो सबसे पहले मैं परिचय कराऊं, कहां से शुरू करूं, उस कोने से शुरू करता हूं। इनका नाम प्रेरणा है। ये कविताएं भी बड़ी प्रेरणादायी लिखती हैं, ये देशभक्ति की बातें करती हैं, और जब कुछ मौका मिल जाता है तो इश्क विश्क भी फरमा लेती है। अब इश्क तो देश से भी होता है और इश्क वैसे भी होता है, ये दोनों तरह के इश्क में अपनी दखल रखती हैं। प्रेरणा ठाकरे मध्य प्रदेश में एक जगह है नीमच, वहां से आती हैं। और दुनिया में कोई कहीं से भी आए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम जरा तालियां बजाएं। बहुत बहुत खुशी हुई प्रेरणा आपको हमारे बीच में पाके। और उनके पास जो है कोई भरोसा नहीं कि वो कब तक है। लगभग 77 साल की उनकी उम्र है, लेकिन मैं इस ऊर्जा को प्रणाम करना चाहता हूं साहब। उनका नाम पंडित विश्वेश्वर शर्मा होता है, लेकिन उन नाम के साथ कुछ ऐसे गीत जुड़े हुए हैं जो अमर हो गए। जैसे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां, दोनों साथ बजाएंगे। उनके गीतों में शरारत बड़ी रही है, कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला, केवड़िया ना खटकाना। अब ऐसे तमाम गीतों के रचयिता जो प्रतिगीत यानी कि पैरोडी लिखते हैं, और ये कहते मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस देश के अगर कोई पैरोडी के सच्चे किंग कहे जा सकते हैं, उनके भीतर का गीतकार तो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा ही, वो है विश्वेश्वर शर्मा। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, और उनके पास जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं क्योंकि वो बैठना जानते हैं। जब उठते हैं तब अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं। धार में रहते हैं, और धार में एक राजा भोज हुए थे, और वहां से मुझे कहावत याद आती है, कहां राजा भोज और कहां। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। संदीप शर्मा बड़े सम्मानित कवि हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और आपको अपनी कविता सुनाने के लिए आज यहां आए हैं। तो हम स्वागत करते हैं संदीप शर्मा जी का। तो आइए इस महफिल की शुरुआत की जाए, और शुरुआत के लिए मैं चाहता हूं कि शुरुआत बड़ी प्रेरणादायी हो। तो भाई, जब प्रेरणा यहां खुद मौजूद है तो मैं क्यों बात कर रहा हूं, वो खुद आए और आपको प्रेरणा दें। लेकिन प्रेरणा ऐसे नहीं मिलती, उसका स्वागत करना पड़ता है हमें। बहुत खूब के प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और आइए मनुहार के एक मुक्तक से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। तू मौसम मन के उपवन का है, मत कंगालियां रखना। तू मौसम मन के उपवन का है, मत कंगालियां रखना। मेरी राहों में कुछ फूलों भरी है डालियां रखना। मेरी राहों में कुछ फूलों भरी है डालियां रखना। तुम्हारा प्यार समझूंगी, उन्हें दिल में बसा लूंगी। तुम्हारा प्यार समझूंगी, उन्हें दिल में बसा लूंगी। मैं गाऊं तो मेरे हिस्से में अपनी तालियां रखना। धन्यवाद।
और आइए इसी गोत्र का एक मुक्तक और सुनिए। कि तन की बांसुरी साधो कोई सरगम निकालो तुम, कि तन की बांसुरी साधो कोई सरगम निकालो तुम, तुम्हारे वास्ते लाई हूँ दिल का गीत गालो तुम, क्या बात है? तुम्हारे वास्ते लाई हूँ दिल का गीत गालो तुम। सभी लाए हैं चीजें कीमती उपहार में तेरे, सभी लाए हैं चीजें कीमती उपहार में तेरे, मैं तोहफा प्यार का लेकर के आई हूँ संभालो तुम। क्या बात है? मैं तोहफा प्यार। और मित्रों, रिश्ते बनाना मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखने जैसा होता है, लेकिन भाई वाक्य बड़ा जोरदार है। रिश्ते बनाना मिट्टी से मिट्टी लिखने जैसा होता है। लेकिन रिश्ते निभाना पानी पर पानी से पानी लिखने जैसा होता है। और आइए प्रेम के इसी निर्वाह का एक गीत सुनाना चाहते हैं, जिसमें मिट्टी और पानी दोनों है। बिल्कुल है, सुनिएगा। शब्दों के भी तन लहराए, केवल हम नहीं लहराते, जो कलम चलती है वो भी लहराती है प्रेम में। सुनिएगा। शब्दों के भी तन लहराए, ऐसा कोई गीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए मेरे मन मीत लिखूं। शब्दों के भी तन लहराए, ऐसा कोई गीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए मेरे मन मीत लिखूं। ए मेरे मन मीत लिखूं, तो कहा है कि तुझ पर ही मैं करूं समर्पण, तुझ में ही बस खो जाऊं। तुझ पर ही मैं करूं समर्पण, तुझ में ही बस खो जाऊं। तेरा ही प्रतिबिंब दिखे मैं दर्पण, ऐसा हो जाऊं। तेरा ही प्रतिबिंब दिखे मैं दर्पण, ऐसा हो जाऊं। तो खुद को तेरे रंग में रंग कर, खुद को तेरे रंग में रंग कर, खुद को तेरे रंग में रंग कर, तेरी खातिर प्रीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए मेरे मन मीत लिखूं। ए मेरे मन मीत लिखूं। और बंद सुनिएगा कि प्यार क्या होता है। कि ना बाराती ना शहनाई, पर जन्मों का बंधन हो, ये होता है प्यार। ना बाराती ना शहनाई, पर जन्मों का बंधन हो। अपयश मिले कहीं ना मुझको, पग पग पर अभिनंदन हो। अपयश मिले कहीं ना मुझको, पग पग पर अभिनंदन हो। तो तू मुझको भी अपनाए मैं, तू मुझको भी अपनाए मैं, तू मुझको भी अपनाए मैं, ऐसी कोई रीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए मेरे मन मीत लिखूं। हे मेरे मन मीत लिखूं। और निवेदन किया है, आखिरी बंद सुनिएगा। कि तुझसे शुरू अंत हो, तुझ पर पन्ना पन्ना जीवन का। तुझसे शुरू अंत हो, तुझ पर पन्ना पन्ना जीवन का। जन्म जन्म का मालिक हो, बस तू ही मेरे तन मन का। जन्म जन्म का मालिक हो, बस तू ही मेरे तन मन का। तो तू ही मेरी लेखनी बन जा, तू ही मेरी लेखनी बन जा, तू ही मेरी लेखनी बन जा। तुझसे ही नवनीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए मेरे मन मीत लिखूं। शब्दों के भी तन लहराए, ऐसा कोई गीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए मेरे मन मीत लिखूं। ए मेरे मन मीत लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा ठाकरे जी। ऐ मेरे मनमीत लिखूं, गीत लिखूं, रीत लिखूं, ये जो लिखने वाले जितने होते हैं मोहब्बत के, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि ये जितने प्रेम के गीत लिखने वाले, मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूँ, जितने प्रेम के गीत लिखने वाले हैं, ये वो तमाम लोग हैं
जिनसे भगवान ने एक वादा किया था कि जाओ इस दुनिया के अंदर, दुनिया के हर कोने में तुम्हें एक प्रेमी या प्रेमिका मिलेगी, और उसके बाद दुनिया को गोल बना दिया। अब ये कोना, प्रेमी और प्रेमिका गीत लेके ढूंढ रहे हैं लेकिन मिलने को तैयार नहीं। आप भी अगर कोई कोना ढूंढना चाहते हैं जिसमें किसी पुराने प्रेम की याद ताजा करना चाहते हो, तो बस याद ताजा कर लीजिए। मैं आया वापस और आके आपसे पूछता हूं कि भाई जब याद आई तो आपने कहा कि नहीं? बहुत खूब। तो आ गया हूं मैं फिर से, और पुरानी मोहब्बत की यादें आपने ताजा कर ली होंगी मैं जानता हूं, लेकिन अगर आपको पुरानी मोहब्बत याद आ गई हो तो कृपया अपनी पत्नी के सामने इसका जिक्र न करें, वरना आप कहीं और होंगे। और मैं नहीं चाहता इस वक्त आप कहीं और हो, क्योंकि जब आप यहां हैं तो कहीं और होने की कोई वजह आपके पास नहीं है। तो आइए मैं उसे बुलाता हूं जो सच लिखने में कतई नहीं शर्माता। नाम उनका संदीप शर्मा है, और संदीप शर्मा जब हमारे बीच में हो तो भाई मैं कहता हूं कि मैं यहां से थोड़ा सा हट जाना चाहता हूं और उन्हें बुलाना चाहता हूं। संदीप शर्मा जी जरा आइए। बहुत खूब के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं जी, और छोटे पर्दे के बहुत बड़े संचालक शैलेश जी को भी प्रणाम करता हूं। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, मैं अपनी प्रसिद्ध कविता तक जाना चाहता हूं। मुझे ये बच्चे का चित्र देखकर एक घटना याद आ गई। एक स्कूल में एक अध्यापिका ने बच्चे से पूछा, बोले बेटा बताओ, एक दीवार बनाने में अगर 20,000 रुपए लगते हैं तो 2 दीवार बनाने में कितने रुपए लगेंगे? एक दीवार बनाने में अगर 20,000 रुपए लगते हैं तो 2 दीवार बनाने में कितने रुपए लगेंगे? बच्चा झट से पलट कर बोला, मैडम 40 करोड़। मैडम का दिमाग खराब हो गया, बोले 40 करोड़? एक दीवार बनाने में 20,000, 2 बनाने में 40 करोड़, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चा बोला, मैडम सुलेश करमाड़ी। जब ये परिस्थितियां हैं तो मैं अपनी एक प्रसिद्ध कविता सुना देता हूं जिसका शीर्षक है ढंग की नहीं है। आप ढंग की नहीं है वाक्य से जुड़ेंगे, कविता आपको अद्भुत मजा देगी, अविस्मरणीय मजा देगी, सदा याद रहेगी। ढंग की कविता सुना रहे हैं जिसका शीर्षक है ढंग की नहीं? ढंग की नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस से सुनाता हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम अगले दिन मरा हुआ ही मिलता है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां नहीं बजाते हैं उनके अक्सर कर दिया करते हैं। भाई साहब बजाइए घर में बैठ के। अरे सारे लोग हाँ जो देख रहे हैं हिंदुस्तान में, यहाँ जरूर क्या 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 ढंग का है, क्या ढंग का नहीं है सर। सीधे सीधे कविता। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं, मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं, स्मशान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं, मसान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं, लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं, एक भी राजनीतिक पार्टी का हथकंडे ढंग के नहीं, टेस्ट में जब तक वनडे ढंग के नहीं, मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं। मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं। किसी भी बैंक से ले आओ नोट की गड्डी ढंग की नहीं, किसी भी बैंक से ले आओ नोट की गड्डी ढंग की नहीं, अब तो किसी की भी रीढ़ की हड्डी ढंग की नहीं, 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं। 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं। जंगल में घूमने जाओ तो मोर ढंग के नहीं, जंगल में घूमने जाओ तो मोर ढंग के नहीं, सत्ता के गलियारों में ढोर ढंग के नहीं, पहलवानों के बाजुओं में जोर ढंग के नहीं, पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं। क्या बात है। पुलिस वालों का क्या भरोसा, पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं, हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं। वाह। क्यों बड़ा बनाते हैं आप सब कवियों को पूरे विश्व में बड़ा बनाते हैं, पूरे देश में बड़ा बनाते हैं? क्यों ऐसे लोग इतने बड़े हो जाते हैं? कोई ऐसी बात कहने की ताकत जो आप सोच सकते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अगर ऐसी कोई बात कही हो तो समर्थन चाहता हूं कि हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं, क्योंकि आर्यवर्त की सर्वोच्च सत्ता दिल्ली की गादी ढंग की नहीं, बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं, लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं। लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं। लड़के होकर कड़के खिलाई ढंग की नहीं, फिर औकात पे आता हूं। लड़के होकर कड़के खिलाई ढंग की नहीं, रेडीमेड कपड़ों की सिलाई ढंग की नहीं, सड़कों पे डामर की पिलाई ढंग की नहीं, पर घर भी कैसे जाए लुगाई ढंग की नहीं। सारा देश के साथ साथ भाभी जी भी देख रही है संदीप जी, लुगाई ढंग की नहीं है। नहीं वो तो बहुत ढंग की है। वो तो जो जहां चामुंडा माता के साथ लोग बेडरूम में टीवी में फंसे हुए हैं, वो वहीं चामुंडा माता छाती पे पांव रखेगी तो पांव के नीचे ही चैं चैं करेंगे। पर घर भी कैसे जाए, दृश्य बड़ा लाजवाब है। सवाल क्या है? पर घर भी कैसे जाए लुगाई ढंग की नहीं, घर भी कैसे जाए लुगाई ढंग की नहीं। और यथार्थ तो यथार्थ सपने ढंग के नहीं, दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार,
अपने ढंग के हैं। भाई वाह वाह वाह। जब दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, जब अपने ढंग के नहीं। खुशियां तो खुशियां, खुशियां तो खुशियां, गम ढंग के नहीं, पर किस किस के नाम से रोएं यार, हम ढंग के नहीं। क्या बात। सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं, पर घर बैठ के मत सोचना संदीप शर्मा धार वाले की रचना ढंग की नहीं। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं सोचेंगे भाई। क्या बात है संदीप, बहुत बढ़िया। हम ऐसा कतई नहीं सोच सकते कि रचना ढंग की नहीं है, लेकिन सचमुच इस देश में हालात तो ढंग के नहीं है। और जब ढंग की चीजें नहीं होती तब मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि ठंडा कारोबार पड़ा है, क्या कातिल बीमार पड़ा है। ठंडा कारोबार पड़ा है, क्या कातिल बीमार पड़ा है, और जिस दिन थी त्योहार की छुट्टी उस दिन ही इतवार पड़ा है। अब जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन मैं जानता हूं आप जिन्हें सुनना चाहते हैं उन्हें मैं भी सुनना चाहता हूं। पंडित विश्वेश्वर शर्मा वो नाम होता है जिनका होना ही बहुत होता है, लेकिन भाई साहब अगर पंडित विश्वेश्वर शर्मा को सुनना है तो थोड़ा बहुत तो इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी बुला लूंगा मैं, ऐसे नहीं बुलाऊंगा। आप थोड़ी तैयारी कीजिए, बैठ जाइए कमर कस के, चाय वाय बनवा रही और जब तक पंडित जी यहाँ आए तब तक आप पूरे तैयार होकर बैठ जाएंगे। भाई जब पंडित जी सुनाएंगे तब हम तालियां बजाएंगे, लेकिन तब तक मैं जा रहा हूं वापस आने के लिए। आप चाय की चुस्कियां लीजिए और कहिए बहुत खूब। आ गया कविता वाला आ गया, और साथ में लेकर आया पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी को, जिन्होंने न जाने कितने अमर गीतों की रचना की। लेकिन इन दिनों पंडित जी कहते हैं कि भाई मैंने गीतों की गठरी जो है वो टांग दी है घर में किसी खूंटी पे। मैं वो लिखना चाहता हूं जो देश में इन दिनों हो रहा है। उसके लिए उन्होंने नया प्रयोग किया है, प्रतिगीत यानी कि पैरोडी, और उसके बादशाह हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा। भाई सबसे पहले तो इनकी ऊर्जा को प्रणाम है। 76 साल की उम्र और उसके बावजूद जिस तरह तन के बैठे हैं, हम प्रणाम करना चाहते हैं और बुलाते हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी को। संदीप जरा मदद कीजिए, लेके आइए पंडित जी को यहाँ। वैसे पंडित जी को मैं जानता हूँ, वो मदद तो प्रेरणा जी की चाहते थे। नमस्कार सज्जनों, आवाज कम हो तो बुरा न माने, इस उम्र में इतनी आवाज होती है। आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे तो इतनी भी नहीं होगी। हम में से किसी की उम्र भी इतनी नहीं होगी पंडित जी। नहीं, उम्र दराज करे आप लोग 100 साल की। जी। दिल्ली बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, दिल्ली बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दिल्ली में चोर हर दिन, रेप हर दिन, लूट हर दिन, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। राजा का देखो कैसा बाजा बजा, बाजा बजा, राजा का देखो कैसा बाजा बजा, बाजा बजा। आदर्श का तो जनाजा सजा, जनाजा सजा। हर दिन घोटालों के पन्ने खुले, हर दिन घोटालों के पन्ने खुले, सत्ता हाथ मले। पार्टी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, पार्टी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दिल्ली में चोर हर दिन, रेप हर दिन, लूट हर दिन, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। राष्ट्रमंडल के खेल क्या रे हुए, क्या रे हुए, करोड़ों अरबों के वारे न्यारे हुए, अरे न्यारे हुए। कितने कलमाड़ी कुबेर हो गए, कितने कलमाड़ी कुबेर हो गए, मुर्गे शेर हो गए। कितने कलमाड़ी कुबेर हो गए, मुर्गे शेर हो गए। कुर्सी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, कुर्सी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दिल्ली में चोर हर दिन, रेप हर दिन, लूट हर दिन, सत्ता बदनाम हुई
डार्लिंग तेरे लिए। ए हुई राजनीति देखो गलकटियां, हुई राजनीति देखो गलकटियां, नेता हमारे हुए जेब कटियां। हुई राजनीति देखो गलकटियां, नेता हमारे हुए जेब कटियां। ये न जाने न जाने न जाने किसी का दुख ना जाने। ओ ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठ के इस जनता से करोड़ों कमा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। आतंकवादी आते हैं, सैकड़ों मारे जाते हैं रब्बा, फिर ये नेता आते हैं, मुआवजा दे जाते हैं रब्बा। बोलो क्या इन रुपयों से मुर्दे जिंदा होंगे क्या? बोलो क्या इन रुपयों से मुर्दे जिंदा होंगे क्या? ये न जाने न जाने न जाने किसी का दुख ना जाने। हो ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठ के इस पब्लिक से करोड़ों कमा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। ये कुर्सी बड़ी सेक्सी है, ये कुर्सी बड़ी सेक्सी है, जीने का मजा देती है। चाहे कितना ही बुढ़ा बैठे तबीयत को जमा रखती है। बैठ के इस कुर्सी पे सुबह शाम मस्ती से जलाएं बुझाएं बुझाएं जलाएं देखो मोमबत्तियां। ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठ के इस जनता से तू करोड़ों कमा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम मैं जानता हूं इस वक्त सारा देश पंडित विश्वेश्वर शर्मा के इन गीतों में झूम रहा है, जिन प्रति गीतों के अंदर व्यंग है, विद्रूपता है, विसंगति है और उन्होंने अपने कवि कर्म को निभाया। सचमुच देश की राजनीति इस तरह हो गई है कि जाते जाते मुझे कवि तेज नारायण बेचैन की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, जब से पैसा मिलने लगा है कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं और राजनीतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरे कि जेब कतरे भी विधायक हो गए हैं। और ऐसी स्थितियों के अंदर मैं जानता हूं सिर्फ एक ही चीज बदलाव ला सकती है, वो है जनता का आक्रोश। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा आवाज को दबाइए मत और इस